आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बिना कमाए ही खाया। उसके नीचे हमने क्या लिखा है? तमोगुणी मनुष्य। और तमोगुणी मनुष्य को हमने देखे मनुष्य शब्द को मनु शब्द तक ही लिखा है। उसके आगे हमने 3 सफेद बिंदु और एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लिखा है, जबकि शेष सारे अक्षर वो हमने काले रंग से दर्शाया है। काला रंग देखिए अपने आप में ही एक अच्छा नहीं माना जाता, एक निंदा की स्थितियां मानी जाती हैं, एक रुकने की स्थिति से, एक कहते हैं ना किसी को कोई एक चेतावनी दी जाती है, किसी बात से सावधान किया जाता है कि इन स्थितियों में मनुष्य को गिरना नहीं है। देखिए ये सभी स्थितियां अपने आप में ही इस रंगों द्वारा कुछ शब्द को मैंने देखी, जैसे मनुष्य शब्द को मनु पे ही आके रोक दिया है, क्योंकि वो बिना कमाए ही अपना खा रहा है। यानी कि मनुष्य जोनि पाकर वो बिना कृत किए, बिना परिश्रम किए हुए, बिना कर्म किए हुए फलों को खा रहा है। फल क्या है? ये माया के जो 5 भोग्य विषय हैं। यानी कि एक तामसी मनुष्य है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनितिगत कार्य, ये जितनी भी बुराइयां हैं ये तामसी मनुष्यों में होती हैं। और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना कि जब मनुष्य में तामसी वृत्तियां अधिक होती हैं, और शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि यदि मनुष्य राजसी होने के बाद भी सत्संग की ओर प्रवृत्त नहीं होता, परमात्मा का भजन नहीं करता, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करता, तो शास्त्रों में तो देखिए एक पशु वृत्तियों का नाम भी दिया गया। यानी कि मनुष्य अपने आप में जब अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, क्योंकि मनुष्य जो नहीं पाकर आपको में अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। यदि मनुष्य सत्वगुण बढ़ाने का प्रयास ही नहीं करता, तो फिर वो जो साधना करने का जो एक अवसर आपको में मनुष्य जोनी में मिला है, परमात्मा से जुड़ने का, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का, तो फिर उस दिशा की ओर तो मनुष्य का कोई प्रयास ही नहीं हो सकता। देखिए इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब मनुष्य में देखिए नैतिकता का अभाव होने लगता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, यानी कि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान नहीं करता, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में तो देखिए इनको आसुरी प्रवृत्तियां कहा गया है। ये चोर डाकू, ये जितने भी स्थितियां हैं, छीना झपटी की, कि कलयुग में तो लोग बिना चोर डाकू कहलाए भी विभिन्न स्थितियों में एक डिजिटल अपराध करते हैं, वो भी देखिए तामसी मनुष्यों में ही एक गिना जाता है। क्योंकि इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझनी है। यानी कि जब मनुष्य तामसी वृत्तियों में ही अपना जीवन बिताता है, तो ये तो एक निंदनीय स्थिति है, पशु वृत्ति है। और नीचे की जोनियों जो कि 80 लाख प्रकार की है, वो दंडमय जोनी है, इसीलिए तो बनी है। बनी क्या है? वो अनादिकाल से, देखिए परमात्मा के यहाँ सब चीज एक अनादिकाल से एक प्रवाह में चलती आ रही है। कोई उसका एक सिरा नहीं है कि इस स्थिति विशेष से इतने लाख, इतने करोड़, इतने खरब पहले की सृष्टि चलन में है। ये तो अनादिकाल से है। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया आत्मा नित्य तत्व है, परमात्मा नित्य तत्व है। ये 2 चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। और ये जो माया है ये जड़ है लेकिन नित्य है। नित्य का अभिप्राय माया के 3 गुणों से, जो 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, क्योंकि ब्रह्मांड को तो देखिए 24 तत्वों को कहा गया। आपके मेरे जो 3 शरीर है वो भी 24 तत्वों के ही है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये माया का जो एक प्रसारा 23 तत्वों में, उसमें 3 गुण निहित रहते हैं, इसलिए ये 24 तत्वों का एक ब्रह्मांड माना गया है। आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, परसों हमने देखी एक रजोगुनी मनुष्य की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। कल हमने सतोगुनी मनुष्य की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था, और आज हम तमोगुनी मनुष्य की स्थितियों पर कुछ विशेष प्रकाश डालने जा रहे हैं, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन यूं ही बर्बाद ना जाए। क्योंकि तमोगुण की तो बार बार ही शास्त्रों में कहा गया है, निंदा करो, निंदा करो, दूर रहो। इसीलिए तो हमने देखी इसको काले रंग से दर्शाया
काले रंग का दर्शाने का अभिप्राय ये है कि ये एक गलत स्थितियां हैं, निंदनीय स्थिति है। अक्सर हम रामलीलाओं में देखते हैं ना, रावण की सेना को काले रंग के कपड़ों में ही दर्शाया जाता है। तो ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी होंगी, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो। देखिए, सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि सत्संग करना, सत्वगुण का संग करना ही एक सत्संग की स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है। हम सभी आत्मा तो देखिए स्वाभाविक रूप से ही एक चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है, स्वरूप है। जैसे परमात्मा के लिए आनंद स्वरूप कहा गया, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद में देखिए आनंद शब्द परमात्मा के लिए कहा गया। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो माया के 3 गुण हैं ये सत्य कहलाते हैं, और आत्मा सत्य जमा चित्त है, और परमात्मा सत्य चित्त जमा आनंद है। अब इस हिसाब से क्या हुआ कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त क्योंकि नित्य रहता है। अब आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप, उसमें आनंद है ही नहीं। आनंद है ही नहीं का अभिप्राय क्या है कि जब तक आत्मा परमात्मा के सम्मुख नहीं होगी तब तक वो लाख कोशिशें, करोड़ अरबों खरबों जितने भी आप प्रयत्न करो, जितना भी आप संसार को पालो, जितने बड़े भी आप उद्योगपति बनो, जब बड़े से बड़ा आपके पास पद हो, यानी कि संसारी वैभव स्थितियां भी हो, ये भौतिक मानेगी। हो सकता है आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो, 4-5-6 महीने पहले हमें एक भौतिक सुख के ऊपर 1/100 लिखा था। ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर एक वीडियो प्रसारित हुई थी। यानी कि संसार का धनी से धनी मनुष्य के पास भी जितने भी सुख हैं उसको हमने देखिए 1/100 दिखाया था, क्योंकि ये आनंद का एक लेश मात्र भी नहीं है। जबकि परमात्मा की जो एक स्थितियां हैं उसको इसलिए तो आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा की जो एक आनंददायक स्थितियां हैं, परमात्मा को ही देखिए आनंद स्वरूप इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा अपने आप में ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए हमें देर सवेर जब तक हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होंगे तो परमात्मा की आनंद की झलकियां आपको हमें मिल ही नहीं सकती। और जब तक हम मायातीत की स्थिति को एक प्राप्त नहीं होते, यानी कि ये जो जन्म मरण के जो एक बंधन है इसको यदि हम प्राप्त नहीं करते तो फिर ये भौतिक जगत में आपका बड़ा कर्मों के आधार पे ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म मरण चलता रहता है। देखिए, आज तो हमारा विषय क्या है कि तमोगुणी मनुष्य के ऊपर चल रही है। अब तमोगुणी मनुष्य को तो देखिए हमने मनुष्य शब्द भी पूरी तरह से इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें मनुष्यता समाप्त हो गई है, इंसानियत समाप्त हो गई है, उसमें मानवता, नैतिकता ये सब समाप्त हो जाती है। इसलिए हमने देखिए मनु शब्द के आगे ही 3 सफेद बिंदु डाल दिए, क्योंकि मनु के आगे क्या है? वो शिष्य स्थिति का जो एक श है उसको हमने हटा दिया है और एक प्रश्न चिन्ह लगा दिए। यानी कि जो मनुष्य में जो अंतिम जो एक वर्ण था उसको हमने इसीलिए हटाया है। दूसरे सरल शब्दों में यूं भी समझा जा सकता है, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो उसकी आकृति बदलती नहीं है, लेकिन उसके कर्मों के आधार पे उसमें मानवता समाप्त हो जाती है। इसलिए हमने वो मनुष्य शब्द अपने आप में ही एक अधूरा छोड़ दिया है। इसका अभिप्राय क्या है कि उसके मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्मों का कर्मशः बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये सभी स्थितियां मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां बनती हैं। अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, निंदनीय जोनी है। देखिए 20 लाख तरह के तो पेड़ पौधे वनस्पति बताएगी। इसी तरह 11 लाख के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, रेंगने वाले ये कीड़े मकोड़े सब इसमें आ जाते हैं। 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, और इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की ये नीचे की तामसी जोनियां हैं। इनमें किनको जाना पड़ता है? जब मनुष्य जोनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होती है। देखिए मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम, उसमें देखिए पुण्य कर्मों की
अधिकता हो या एक बराबरी हो। और यदि पुण्य कर्म कम हो गए हैं, अब नीचे की जो वनस्पति योनि में जाते हैं उनके तो देखिए पुण्य कर्म लगभग 5, 7, 10% ही रहते हैं। 80, 90, 95% तो देखिए पाप कर्म ही हो चुके होते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो जो वनस्पति योनियों में, वहां तो देखिए चल फिर भी नहीं सकते। चल फिरने का अभिप्राय क्या है? उनकी देखिए इतनी जड़ें भी हैं, इतने टांगे भी हैं, फिर भी वो चलने में असमर्थ है। एक पेड़ पौधा जिस स्थिति में होता है उसी स्थिति में ही वो खड़ा रहता है। ये सभी स्थितियां अपने आप में ही देखिए विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य इन पर कभी विचार करता नहीं है। विचार नहीं करता का अभिप्राय क्या? कि उसमें ज्ञान में स्थिति नहीं होती। ज्ञान में स्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। देखिए प्रकृति के 3 गुणों में इन 3 गुणों की अलग अलग सफेद दृष्टिकोण से बार बार कहा गया है। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसी आधार पे ही हमने देखिए विशुद्ध सत्वगुणी परमात्मा को, आत्मा को 1000 से जोड़ा है, केवल अंकों से समझाने के लिए। क्योंकि तमोगुण को हमने 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 जोड़ा। ये गुणों का जो एक क्रम है 1, 10, 100, 1000 का, ये आपको में ज्ञान की स्थितियों में एक कर्मबद्ध तरीके से कुछ ज्ञान देता है। जैसे 1 और 10 क्या है? ये पास पास है। देखिए 10 की स्थिति में क्या है कि मनुष्य राजसी स्थितियों में है, अपने सुख को सुनिश्चित करता है, धर्म की मर्यादाओं में रहता है। जबकि तमोगुणी मनुष्य तो कोई धर्म का उसका पालन करने की कोई स्थिति नहीं होती, वो तो छीना झपटी करता है। छीना झपटी का अभिप्राय क्या है? ये जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई हैं, उसमें कर्म पहले है, फल बाद में है। और ये एक अटल सिद्धांत है। इस पर किसी भी प्रकार से देखिए कर्म होने के बाद फल का आना निश्चित है। दुखों का तो आप और हम त्याग कर ही नहीं सकते, केवल हम सुखों को त्याग कर सकते हैं। लेकिन जब हमने कर्म किया तब फल पाने की इच्छा थी। अब आपका मेरा ज्ञान का स्तर बढ़ गया है कि इन भौतिक सुखों को भोगने में कोई लाभ ही नहीं है। यानी कि जब ज्ञान स्थिर हो जाता है, स्थिर होने का अभिप्राय जब कारण शरीर में ये शुभ संस्कार रूप में एक स्थित हो जाता है, तो फिर आपका मेरा जो कारण शरीर है वो क्रमशः शुद्ध होने लगता है। लेकिन ये तो देखिए एक सात्विक स्थिति है, जब मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है। ये तामसिक स्थितियां तो देखिए रजोगुण से भी नीचे की हैं। रजोगुण मनुष्य कम से कम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, विधि विधान द्वारा भले ही दूसरों को सुख नहीं देता, लेकिन अपने सुख को इस कुशलता पूर्वक सुनिश्चित करता है कि वो अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को कम से कम दुख भी नहीं देता और सुख भी नहीं देता। जबकि सात्विक स्थिति में हम पहले दूसरों को सुख देते हैं, फिर उस सुख के बदले में प्रकृति से, परमात्मा से हम भी सुख जाते हैं। यानी कि सकामता सात्विक मनुष्य में भी बनी रहती है प्रकृति के भोगों की। जबकि तामसिक मनुष्य में देखिए भोगों की इच्छा होती है, यानी खाने की इच्छा तो है। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है? बिना कमाए ही खाया। यानी कि उसने मेहनत तो की नहीं, कर्म तो किया नहीं। तब ऐसी स्थिति विशेष में जो फल खाएगा वो छीन के ही खाएगा, दूसरों के हक के ही मारेगा, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ दूसरों के फलों को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो आजकल डिजिटल अपराध होने आरंभ हो गए हैं, ये भी देखिए एक तामसिक स्थितियां हैं। तामसिक स्थितियों की तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, निंदा करो, निंदा करो, निंदा करो। जबकि सत्वगुण के लिए बार बार कहा गया प्रशंसा करो। देखिए कोई भी मनुष्य प्रोपर के कार्य करता है तो उसकी समाज में भी प्रशंसा होती है। जो जो धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, उनकी भी प्रशंसा होती है। जो पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, ये सभी स्थितियां में जो जो मनुष्य संलग्न है उनकी एक प्रशंसा होती है। यानी कि सात्विक मनुष्य में परोपकार के कार्य करने की इच्छा बनी रहती है। और यही इच्छा जब फल पाने की समाप्त हो जाती है, केवल अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, निष्काम भाव से किया जाता है, तो फिर ये निष्काम कर्म ही कर्म योग यानी कि योग की स्थितियों में स्थित कर देते हैं। यानी कि जब मनुष्य का परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाते हैं। जबकि तामसिक मनुष्य और राजसी मनुष्यों को तो लक्ष्य केवल संसार को पाने का ही होता है। और तामसिक मनुष्य देखिए एक जो आवश्यक
कर्म है वो करता नहीं है, यानी कि बिना कमाए बिना कर्म किए ही वो छीना झपटी करता है, जिसकी शास्त्रों में ही बार बार निंदा की गई है। इन्हीं के लिए तो हमने देखिए मनुष्य शब्द को पूरा ना लिखते हुए इस पर एक मनु शब्द पे ही रोक लगा दी है, ताकि उसमें मनुष्यता एक समाप्त हो गई है, इंसानियत समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति विशेष में उसको अगली मनुष्य जोनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जो अभी हमने समझा है कि संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की 50% होने की। यदि पाप कर्म अधिक हैं तो फिर क्रमशः नीचे की जोनियों में ही जन्म लेने को प्रकृति बाध्य करती है। लेकिन परमात्मा देखिए न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु है। उन्होंने नीचे की सभी जोनियों को अनादिकाल से कर्म से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन फिर भी देखिए ये सभी इशारे, ये नीचे की जोनियों के जीव आपको हमारे समक्ष, देखिए कितने ही नीचे की जोनियों के जीव आपके मेरे घरों के आसपास ही आपको हमें दिखाई देते हैं। भले ही एक साधारण स्तर पर मनुष्य एक वनस्पति को जोनि नहीं भी मांगते। देखिए शास्त्रों में कहा गया ना कि आहार में आप और हम वनस्पति से संबंधित पदार्थों को ले सकते हैं। किस लिए? क्योंकि वनस्पति जोनि में जो एक चेतनता का जो एक स्थिति है वो लगभग नगण्य है, यानी कि उनकी आत्मा का जो एक स्तर है वो 99.9999% सोया हुआ है। इसलिए वो आपका हमारा एक आहार है। शास्त्रों में आपका हमारे भोजन का आहार वनस्पति है, क्योंकि तामसी मनुष्य की पहचान देखिए उसके कार्यों से होती है। और शास्त्रों में तो कहा गया ना, ये जो 5 कलयुग की स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये सभी स्थितियां देखिए कलयुग की निशानियां हैं। इन स्थितियों में जो जो मनुष्य लिप्त रहता है तो उसमें मानवता समाप्त होने लगती है। देखिए धूत कीड़ा और स्वर्ण ये लगभग एक जैसी ही स्थितियां हैं। ये धूत कीड़ा का अभिप्राय छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, झूठ बोलकर जो हम अपने लाभ को अधिक बढ़ाते हैं। ये स्वर्ण भी है, यानी कि जब हम धर्मानुसार धन न कमाकर अनीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं। और दूसरी विशेष बात, जब हम कमाए गए धन पे देखिए आयकर नहीं देते तो वो ऐसा कमाया गया धन भी देखिए एक स्वर्ण में ही आता है, अनीतिगत कार्यों में ही आता है। इन सभी स्थितियों में कलयुग का वास होता है। ये तामसी स्थिति है। और ऐसे ही देखिए मधुपान में देखिए ये जो हम नशे की जो शराब पीते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, और आजकल तो देखिए तंबाकू गुटखा का खाने का कुछ प्रचलन सा हो गया। ये सभी स्थितियां मधुपान की है, मादक पदार्थों की है, ये आपके हमारे ज्ञान को अचेत करती हैं। यानी कि आपके हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भी ये जो आपकी एक इंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं, अचेत अवस्था में, आलस्य में, प्रमाद में चली जाती है। और इसी तरह जो स्त्री संघ का अभिप्राय देखिए अनीतिगत संबंधों से है। देखिए विवाह का संबंध तो एक संस्कार है, ये एक विधि पूर्वक धर्मानुसार है। इसके अलावा जितने भी स्त्री पुरुष के या पुरुष स्त्री के जो आपसी संबंध हैं उनको एक स्त्री संघ कलयुग की निशानी कहा गया है। और ये जो हिंसा है, हिंसा का अभिप्राय है आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन कर रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आता है। भले ही खाने वाला प्रत्यक्ष रूप से कोई पशुओं को पक्षियों का हत्या नहीं करता, लेकिन खाने वाले का ही अधिक अनुपात में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। बेशक मारने वाले का, पकाने वाले का, वितरण करने वाले का भी कुछ ना कुछ अंश में कर्माशय बढ़ता है। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, कहते हैं ना तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग करता ही नहीं। एक बार हमने एक वीडियो प्रसारित किया था ना कि तामसी मनुष्य अपने दोनों कान बंद रखता है, अनसुना करता है, शास्त्रों की बातों को, सत्संग की स्थितियों को, यानी ज्ञान की बातों के प्रति उसका कोई रुझान नहीं होता। वो तो इन सभी स्थितियों को बहुत ही हल्के में लेता है, कहीं कहीं मजाक में भी ले लेता है। कभी कभी हम घरों में कहते हैं ना कि बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते, अनसुना कर देते हैं। यानी कि जब एक मनुष्य एक कान से भी बात अंदर जाने ही नहीं देता, उस पर कुछ महत्व ही नहीं देता। जबकि राजसी मनुष्य तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि एक कान से सुनता है, लेकिन अपने लाभ को देखते हुए जब उसका सत्संग में रुचि नहीं होती तो फिर वो दूसरे कान से उस बात को निकाल देता है।
यानी कि ज्ञान राशि मनुष्य कभी टिकता नहीं है। राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, वो एक कान से सुनते हैं, कुछ समय बाद उनका, क्योंकि वो श्रद्धापूर्वक सत्संग हुआ नहीं होता। जब श्रद्धापूर्वक नहीं होता तो आपके मेरे स्थूल शरीर तो सत्संग करता हुआ दिखाई देता। देखिए, सत्संग की स्थितियां पढ़ने से भी होती है और सुनने से भी होती है। जैसे हम वीडियो के, देखिए ये सुनने का विषय है। इसी तरह जब हम अपने वीडियो के पहले जो हमने एक विवरण में कुछ शब्द लिखे होते हैं, 15, 20, 25, 50 लाइनें लिखी होती हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें परमात्मा से जोड़ती हैं। आपके हमारे शरीर की जो एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां हैं, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो स्थितियां, इनका बोध करवाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही 3 गुणों के ज्ञान को एक गूढ़तम ज्ञान की संज्ञा दी है। जब तक हम प्रकृति के 3 गुणों के खेल को, रहस्य को समझते नहीं, लेकिन ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। शाम को तमोगुण की प्रधानता होती है, सूर्य के ढलते ही अंधकार में स्थितियां होती हैं। तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से, अनीतिगत कार्यों से, पदार्थों से, इन सभी स्थितियों से जोड़ा जाता है। नींद से भी जोड़ा जाता है। लेकिन नींद लेने की भी कोई एक निंदा नहीं है। नींद लेना मेरी भी आवश्यकता है। वो अलग बात है कि देखिए हम जल्दी सो जाते हैं। मेरा तो एक ऐसा संस्कार है कि मैं रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय 2 घंटे 40 मिनट का ना रह के 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का बन जाए। ये सभी स्थितियां व्यक्तिगत होती हैं, यानी कि प्रकृति के गुणों का प्रवाह तो एक क्रम में चल रहा है और इन 3 गुणों की ही एक स्थितियां क्रमबद्ध हैं। ऐसा नहीं कि कल युग में ऐसा प्रवाह चल रहा है। त्रेता युग में भी यही था, द्वापर में भी यही था, सतयुग में भी यही था। यानी कि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की प्रधानता होती है। गुजरा हुआ गुण क्या है? रजोगुण। जब हम भाग दौड़ करते हैं, क्रिया कर्लाप करते हैं, धन कमाते हैं, अपना व्यवसाय कराते हैं, और तमोगुण की समाप्ति के बाद क्या गुण आता है? सत्वगुण। सत्वगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है। देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उसको अमृत वेला भी कहा गया। उस ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए ज्ञान की स्थितियों को एक अनुकूलतम स्थितियां होती हैं। और अक्सर हम तो बार बार कहते हैं, अपना ब्रह्म मुहूर्त में तो हम परमात्मा को जितना चाहे लूट सकते हैं। यानी कि जितना हम अपना ज्ञान बढ़ाना चाहें, जितना आनंद की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना चाहें, ये सभी एक प्रकृति द्वारा अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जिसमें आपको भी प्रयास नहीं करना होता। जबकि मनुष्य दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। अब रजोगुण को हम 10 कहते हैं, तमोगुण को 1 कहते हैं, सत्वगुण को 100, और विशुद्ध सत्वगुण क्योंकि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको हम 1000 कहते हैं। ये देखिए मात्र अंकों से समझाने के लिए, जैसे हम 1 के सिक्के को, 10 के सिक्के को कोई विशेष महत्व नहीं देते, और 100 के नोट को, 1000 के नोट का, आजकल तो 1000 का नोट नहीं है, अब 2000 के नोट पहले हम समझते थे, फिर अब 2000 का नोट भी बंद हो गया। तो अब उदाहरण के लिए देखिए, इस सूत्र को हमने एक समझना है, उसके महत्व की एक क्रमशः जो अधिक स्थिति है, क्योंकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। और परमात्मा तो देखिए एक सत्वगुण से भी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप का अभिप्राय क्या है? कि यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि आज हमारा देखिए तमोगुण के प्रति ही एक विशेष स्थिति है। हालांकि तमोगुणी मनुष्य इन सभी सात्विक वीडियो को सुनते ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि हमने शब्दों द्वारा कुछ अपने वीडियो के चित्र में कुछ ऐसा शब्दों द्वारा कुछ लिखा है कि बिना कमाए ही खाया, तो फिर ये काली स्थितियां, काले शब्द, इनसे मनुष्य को थोड़ा विचार करना चाहिए। हम सभी भाई बहनों को भी देखिए, राशि मनुष्य भी दिन में कई बार पाप कर्म करता है। ये ऐसी बातें देखिए सुनने में मनुष्य को बुरा लगता है, हमें कहने में भी बुरा लगता है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, और सतोगुण 100 की स्थिति है। 1 और 100 की दूरी देखिए 99 मानी गई है, और 10 की और 100 की दूरी भी कुछ कम नहीं है, 90 की है। इसलिए 90 और 99 में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई विशेष अंतर नहीं है। यानी कि राशि मनुष्य का भी सतोगुण कमजोर होता है, राशि मनुष्य का तमोगुण
करीब होता है, गौण माना जाता है। यानी संक्षेप में यूं कह सकते हो कि राजसी और तामसी दोनों का ही सत्वगुण अति गौण माना जाता है, दूर माना जाता है। बस इनके भावार्थ ही यदि हम समझ जाते हैं तो मनुष्य को अपनी यथा स्थिति पर विचार करना होगा। कम से कम मनुष्य को देखिए तमोगुण से तो हटते हुए रजोगुण में जाना चाहिए, फिर रजोगुण में श्रद्धापूर्वक सत्संग आरंभ करते हुए सत्वगुण में स्थित होना होगा, और फिर सत्वगुण पे अपने ज्ञान को परिपक्व करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए शुभ संस्कार बनाते हुए कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए योग की स्थिति, साधना की स्थिति, यानी कि परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। तो ऐसी सभी कर्मबद्ध तरीकियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में कर्म से बनने आरंभ हो जाएं, ताकि हम बुराइयों से बचें, मरने के बाद जो अधोगति की स्थितियाँ हैं उनमें गिरने से बचें। देखिए, एक साधारण परिस्थितियों में किसी भी मनुष्य के मरने पर अक्सर दो शब्द कह दिए जाते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। ये एक अच्छे भाव है, शुभ भाव रखना एक अच्छी बात है, शुभ कामनाएं देना एक अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपके हमारे कर्मों का हिसाब होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए आज हमने देखिए मनुष्य शब्द को आधा लिखकर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम इस पर विचार करें, अपनी जटा स्थिति को पहचानें और सत्संग को, सत्वगुण को अधिक से अधिक महत्व देते हुए अपने मनुष्य जोनि की एक स्थिति का लाभ उठाएं, यानी कि सत्संग करें। और कम से कम हम देखिए ये जो बिना कमाए खाने का विचार ही त्याग दें, यानी कि किसी भी प्रकार का अनैतिकत कार्य नहीं करें, किसी भी प्रकार की बुराई से सदा ही हम दूर रहें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि आपके हमारे जीवन में एक कर्म को हम विशेष महत्व आरंभिक स्थितियों में दें, फिर हम निष्काम कर्मों में स्थित होते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य अपनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, पाप कर्मों से बचने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो ऐसी सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपका स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।